कभी विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में आज लूटपाट, हत्या आदि की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन भूल, अपराध और पाप किस कारण से होते हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम इन विषयों पर विचार करते हैं। मन की विस्मृति को भूल कहते हैं, मन की अज्ञानता को अपराध कहते हैं और मन की कमजोरी को पाप कहते हैं। जो कर्म मन की विस्मृति के कारण होते हैं उनको भूल कहते हैं। जो कर्म मन की अज्ञानता के कारण होते हैं उनको अपराध कहते हैं और पाप वे कर्म है जो मन की कमजोरी के कारण जीवात्मा करता है। अपने मन पर संयम न होने पर ही पाप कर्म होते हैं, जैसे कुविचार, कुसंग इत्यादि पाप कहते हैं। अज्ञानी रहना अपराध नहीं है, अज्ञानता से नहीं निकलना अपराध है, पाप है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जाने अनजाने में अगर पाप होते हैं तो क्या पश्चाताप करने से ईश्वर इन किए गए पापों को माफ करता है या नहीं? आइए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। जानबूझकर या बेखबरी में जो भी कर्म होते हैं उनका फल अवश्य ही मिलता है। कर्म नेक हैं तो फल अच्छा ही मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि किए कर्म का फल और दंड अवश्य ही मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर जाने अनजाने में हाथ आग में पड़ जाए तो क्या हाथ जलेगा या बच जाएगा? आग जलाती है, अग्नि के स्पर्श से हाथ जलेगा। पश्चाताप रूपी अग्नि से दोष रूपी तृण भस्म होते हैं और दिल का बोझ कम हो जाता है। नियत साफ रही तो ईश्वर की ओर से सुकर्म करने की प्रेरणा मिलती है, परंतु किया हुआ कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। कर्म का फल माफ नहीं होता, यह अटल नियम है। जितनी बार कर्म किए हैं उतनी बार न कम न अधिक परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म फल ईश्वराधीन है, वह न्यायाधीश है। जीव कर्म करता है, कर्म फल ईश्वर देता है। विकारों का नाश ही आत्मशुद्धि का साधन है। दोबारा वही कर्म किया तो क्या ईश्वर माफ कर सकता है? कभी नहीं। ठोकर लगने पर ही इंसान सुधरता है। भविष्य में आंखें खोलकर चलता है, परंतु जो ठोकर लगी है उसका दर्द तो सहना ही पड़ता है। लाखों वर्ष बीतने पर भी लोग रावण के किए को भूल नहीं पाए हैं और हर वर्ष उसके पुतले को जलाकर अपने दिल की भड़ास को शांत करते हैं। रावण वेदों, शास्त्रों, दर्शनों का ज्ञाता था, परंतु आचरण उनके विरुद्ध था। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वेद शास्त्र केवल पढ़ने पढ़ाने से किसी के पाप कर्म क्षमा नहीं हो सकते। ईश्वर सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु है, सबके किए का फल अवश्य देता है, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो। मन वचन कर्म से जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कभी छूट नहीं सकते। कर्म के भीतर ही उसके फल होते हैं, कर्म करते ही उसके फल अंकुरित होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुकूल संयोग से फल प्रदान होता है। यही अटल नियम है। मनुस्मृति में कहा है कि प्रायश्चित करने से मन की मलिनता दूर होती है। प्रायश्चित करने की विधि बताते हुए महाराज मनु ने लिखा है कि प्रायश्चित कर्ता प्रायश्चित काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले अघमर्षण मंत्रों का जप करे। ऐसा करना सभी व्रतों में प्रायश्चित के लिए उत्तम माना गया है। यदि अनजाने में पाप हो गया हो तो वह वेदाभ्यास से शुद्ध होता है। वेदाभ्यास से पाप के संस्कार नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है। जानबूझकर किया गया पाप प्रायश्चित से दूर होता है। प्रायश्चित करने से आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, जिसका तात्पर्य यही है कि भविष्य में फिर कभी जानबूझकर पाप नहीं करें। यह निश्चित कर लें, इससे पाप करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं होती। इस विषय में मनुस्मृति में एक और स्थान पर महाराज मनु लिखते हैं कि जो पाप हो चुका उसके लिए प्रायश्चित करें, अर्थात निश्चित रूप से यह ठान लें और प्रतिज्ञा करें कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। इससे वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बनता है। याद रहे, मरकर भी किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार का विचार रखकर ही मनुष्य को मन, वचन और शरीर से सदा शुभ कर्म करने चाहिए। यही ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था है।
इसमें विश्वास रखने वाला व्यक्ति पाप कर्म से दूर रहता है।